नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। शहर के स्टेशन रोड क्षेत्र के व्यापारी मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में हुई जनसुनवाई में पहुंचे। यहां पर इनके द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए दुकानें रात्रि में देर तक खुले रखने की अनुमति चाही गई। शिकायत लेकर पहुंचे लोगों का कहना था कि देर रात तक स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही के साथ बसों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में दुकानें जल्दी बंद होने से यात्री भी परेशान होते हैं और इन लोगों का व्यापार भी चौपट होने लगा है। स्टेशन क्षेत्र होने से यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। वर्तमान में दुकान जल्दी बंद होने के कारण उक्त लोगों को स्टाफ भी कम करना पड़ा है। नाम है आपका? नीलेश चौहान। क्या हुआ है, किस बात को लेकर आप यहाँ पे ज्ञापन देना है कलेक्टर? हम लोग स्टेशन व्यापारी है, समस्त व्यापारीगण यहाँ पर आए हैं। हम लोगों की 11 बजे स्टेशन की सारी दुकानें बंद करा दी जाती है। 11 बजे के पहले मतलब आधे घंटे पहले हमको हमारी दुकानें बंद करनी पड़ती है। 11 बजे सब लोग बंद कराने आ जाते हैं। उसके बाद हमारी रेंटेड प्रॉपर्टियाँ हैं, किराया हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। हम लोग रात में जो काम करते हैं, जो हमारे सर्वेंट हैं, उनको निकालना पड़ा हमें। बहुत सारी समस्या हो रही है हम लोग। क्या चाहते हो आप? रात्रिकालीन में लगभग पूरे टाइम बसें चलती है, ट्रेनें चलती हैं। जो पैसेंजर आते हैं, सैकड़ों पैसेंजर आते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, दूध नहीं मिलता है। हर व्यक्ति परेशान है। तो हम लोग इसी समस्या का समाधान करने के लिए कलेक्टर साहब का ज्ञापन देने आए। क्या कहा, क्या आश्वासन दिया गया? कलेक्टर साहब ने कहा ठीक है, हम लोग देखते हैं, इसको चालू करवाते हैं। और बिना किसी आदेश के, कोई आदेश नहीं है कि आपकी दुकानें 11 बजे बंद होगी। स्टेशन रोड पे दुकानें 11 बजे बंद होगी। आसपास की सारी सिटी में 11 बजे पूरी नाइट चालू है। खाने पीने की ज़रूरत की सारी दुकानें 11 बजे बाद पूरी रात चालू है। केवल ये रतलाम में ही है जो 11 बजे पहले, मतलब 11 बजे आते हैं पुलिस वाले, तो हमें 10 बजे बंद करनी होती है। अपना सामान समेटना पड़ता है, अपना सारा काम समेटना पड़ता है और 10 बजे दुकानें बंद करनी पड़ती है। उससे ना हम लोग किराया दे पा रहे हैं, ना हमारा धंधा चला पा रहे हैं, ना लोगों को, स्टाफ को सैलरी दे पा रहे हैं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम के कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को हुई जनसुनवाई के दौरान एक रोचक मामला सामने आया, जहां एक आवेदक ने केदारनाथ यात्रा का हेलीकॉप्टर टिकट नहीं मिलने पर कलेक्टर से हेलीकॉप्टर यात्रा का टिकट दिलवाने की मांग की है। जनसुनवाई में पहुंचे आवेदक समर्थ पाटीदार ने बताया कि पिछले वर्ष केदारनाथ यात्रा के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर की बुकिंग अधिकृत वेबसाइट पर करवाई थी, लेकिन उनके साथ बैंकिंग फ्रॉड हो गया था, जिसका रुपया भी उन्हें अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। पाटीदार ने बताया कि इस वर्ष भी वह केदारनाथ यात्रा करने के लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करने के लिए टिकट बुकिंग का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल रहे हैं। आवेदक ने कलेक्टर से केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट दिलवाए जाने की मांग की है। कलेक्टर ने इस मामले में केदारनाथ क्षेत्र के डीएम को पत्र लिखने का आश्वासन आवेदक को दिया है। केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर का टिकट मांगने वाले समर्थ पाटीदार का कहना है कि उन्होंने पिछले वर्ष हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए टिकट बुक करवाया था, लेकिन उनके साथ बैंकिंग फ्रॉड हो गया। IRCTC के माध्यम से इस वर्ष भी हेलीकॉप्टर बुकिंग का पोर्टल खुला था, लेकिन उसमें अपने टिकट नहीं मिल पा रहे हैं। समर्थ पाटीदार का कहना है कि प्रदेश सरकार की मंशा भी तीर्थयात्रियों की हवाई यात्रा करवाने की है, इसलिए उन्हें अपने बुजुर्ग परिजनों को केदारनाथ यात्रा करवाने के लिए हेलीकॉप्टर टिकट दिलवाए जाने चाहिए। सुनवाई में आए हैं, क्या मांगे आपकी और क्या समस्या है? मैं जन सुनवाई में इसलिए आया हूँ कि मेरे रतलाम ज़िले से काफ़ी मात्रा में केदार भक्त उत्तराखंड की यात्रा के लिए बाबा केदार के दर्शन करने के लिए जाते आते रहते हैं। पिछले वर्ष में केदारनाथ यात्रा के लिए फाटा हेलीपैड से केदारनाथ हेलीकॉप्टर हेली सेवा के लिए मैंने ऑनलाइन 9,440 का एक टिकट लिया था हेलीकॉप्टर से जाने के लिए, मेरे पति पत्नी दोनों ने, राउंड ट्रिप। तो सामने वाली पार्टी ने मुझे अपना निजी खाता, फ्रॉड खाते में पैसे डलवा लिए, जिसकी जानकारी मुझे 1 घंटे बाद मिली कि मुझे टिकट नहीं मिला। मैंने तुरंत कलेक्टर साहब को व्हाट्सएप से चैटिंग के माध्यम से मैंने सर से पूछा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। सर ने कहा तुरंत आप जाके पुलिस में रिपोर्ट डालिए। तुरंत उसी सेम डेट में जाके मैंने थाने पे DD नगर रिपोर्ट डाली। तुरंत प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सामने वाले का खाता तो फ्रीज कर दिया, मगर 1 साल भर बीत गया, आज तक मेरे खाते की राशि मुझे वापस नहीं मिली। और इस बार पुनः मैं केदारनाथ यात्रा जाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसलिए आया था कि जिला प्रशासन से मैं अनुरोध करने आया कि हमारे गाँव के काफ़ी बड़े मात्रा में सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर है वो यात्रा के लिए जा रहे हैं। अब वो पैदल चल सकते नहीं, खच्चर पे बैठ सकते नहीं, तो हमने सोचा कि केदारनाथ हेलीपैड से हेलीकॉप्टर ले लेंगे। वहाँ ऑनलाइन बुकिंग के लिए IRCTC को नियुक्त किया गया, मगर उन्होंने आधे घंटे भी वेबसाइट को चालू नहीं की और बोल दिया कि सारे टिकट बिक चुके हैं। तो मैं अभी वर्तमान में कलेक्टर साहब के पास इसलिए आया कि आप मुझे केदारनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर का टिकट दिलाए, क्योंकि वैसे ही शासन की मंशा है कि हेलीकॉप्टर से यात्रा कराएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न हमारे जिला प्रशासन और हमारा जिला कलेक्टर साहब ऐसी योजना चालू करे कि हम टिकट खरीद कर हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ यात्रा कर सके। अगर ये ना कर सके तो कम से कम उत्तराखंड सरकार को
चेतावनी देकर जांच कराकर मुझे वहां से टिकट दिलाने की कृपा करे, ताकि बाबा के दर्शन हमारे ज़िले के लोग हमेशा करते रहे। इसलिए मैं श्रीमान साहब से मिलना चाहता हूँ। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अशासकीय स्कूल संगठन द्वारा भूख हड़ताल की गई। इसमें मांग की गई है कि सरकार द्वारा फीस प्रतिपूर्ति की राशि बीते 2 वर्षों से ठीक तरह से नहीं दी गई है, जिसे जल्द दिलाया जाए। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2021 की आरटीए की राशि अब तक उनके खातों में नहीं आई है। वहीं वर्ष 2022 में अभी 50% पेमेंट ही भुगतान हो सका है, शेष राशि का आता पता नहीं है। पे बैठे, कब से बैठे, क्यों बैठे, क्या कहा? हमें आज ये 11 बजे से यहाँ पर एकत्रित है और भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं, जो कि सरकार से मांग पूरी किया जाए। जो 21-22 का फीस पूर्ति है कर दिया गया, लेकिन साल भर हो गया आया नहीं है, और 22-23 का भी फीस के लिए तत्काल वो मतलब राशि दी जाए। और क्या है, और क्या मांगे आपकी? और भी मांगे हैं, सर बताएं। पोर्टल पर जो मान्यता संबंधित दिए गए हैं वो सारी त्रुटिपूर्ण आवेदन दिए गए हैं, उनको पूर्ण जो है उसे पूर्ण किया जाए। आरटीई का पैसा शीघ्र भुगतान किया जाए, और 20-21 का जो पैसा है आरटीई का 20-21 का पैसा आधा दिया है, कुछ को दिया है, कुछ को नहीं दिया। 21-22 का पैसा प्रपोजल 2 साल हो गए जमा होके, 2 साल होने के बाद भी पैसा अभी तक नहीं दिया। और 22-23 का जो पैसा है उसका 50% का भुगतान अभी किया जाए। 23 का जो अभी स्टार्टिंग ओपनिंग हुआ है, तो हमारी मांग ये है कि 23 में भी ये जो बच्चों के जो आवेदन आए हैं, एडमिशन हो रहे हैं, उनका पैसा भी हमें स्टार्टिंग एडमिशन के समय 50% दिया जाए, और 50% जो पैसा है वो हमें दिसंबर तक हमें भुगतान कर दिया जाए। यही हमारी मांग है। आपका नाम, आपका पद? महेश परमार। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर के प्राचीन कालिका माता मंदिर परिसर स्थित झाली तालाब में सुबह एक व्यक्ति का शव तैरता नजर आया। शव देख वहां घूम रहे लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस और एफएसएल अधिकारी मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया। शव की तलाशी लेने पर मृतक के कपड़ों से परिचय पत्र मिला, जिसमें नाम अमित जोशी लिखा है। वह न्यायालय में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पद पर पदस्थ है। बताया जा रहा है कि उसके पास से पुलिस का सुसाइड नोट मिला है, लेकिन उसमें क्या लिखा है इसका खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस ने वजह को घटना की सूचना दी है। पुलिस प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का माना जा रहा है, कारणों की तलाश जारी है। एक शव मिला है जाली तालाब में, किनका शव है और किस तरह के इसके शिनाख्त? ये अभी 15 मिनट पहले करीब सूचना मिली थी कि झाली तालाब कालका माता में एक व्यक्ति मृत अवस्था डूबा हुआ है पानी में। तो सूचना पर हम यहाँ आए थे और हमारे एफएसएल अधिकारी श्री मित्तल साहब भी आए हैं। उनके निरीक्षण के बाद शव को बाहर निकाला है। तो जो उसके पास आईसी कार्ड मिला है, अमित जोशी नाम है, और एक कोर्ट में वर्कर है, कर्मचारी, कोर्ट के कर्मचारी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। शहर की माणक चौक थाना पुलिस ने कसारा बाजार क्षेत्र में सट्टा करते 3 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से हजारों रुपए की नकदी और सट्टा सामग्री भी जब्त की है। घटनास्थल से पुलिस आरोपियों को पैदल थाने लेकर पहुंची तो देखने वालों की भीड़ लग गई। माणक चौक थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सूचना मिली थी कि कुछ लोग अवैध रूप से सट्टे का कारोबार कर रहे हैं, जिस पर घेराबंदी कर दबिश दी गई। पुलिस ने दीपक नामक व्यक्ति के साथ उनके दोनों साथियों को हिरासत में लिया है और 7,000 से अधिक की नकदी भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार अवैध सट्टा और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु निर्देशित किया गया है। जिस तारतम्य में आज कसेरा बाजार में अवैध सट्टा संचालन की सूचना प्राप्त हुई थी। दबिश मारकर 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें दीपक कसेरा व अन्य 2 लोग और हैं। इससे कुल 7,500 रुपये जब्त किए गए हैं और 2 मोबाइल भी मिले हैं इनके पास। सर, आरोपियों को पैदल लाया जा रहा जी, वो हमारा शासकीय वाहन खराब हो गया था, जिस कारण उनको पैदल थाने में लेकर आना पड़ा। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।